क्या आंसर आ गया उसका? एक क्वेश्चन मैंने दिया था करने को, उसका आंसर आ गया सुबह की क्लास में? बताओ भाई, आना बोलो। नहीं किया तो नहीं किया, और कर लिया तो कर लिया। लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर क्या कर सकते। चलिए भाई, क्वेश्चन मैंने दिया था सुबह की क्लास में आपको। क्वेश्चन था ये, अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ जनरलाइज पोटेंशियल। जनरलाइज पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल है वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल है? वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है। तो हमें इसका जनरलाइज फोर्स बताना था। जनरलाइज फोर्स के लिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू प्लस डी ओवर डी टी, और ये किसके बराबर था? डेल वी ओवर डेल क्यू डॉट। अब इसमें तो यार बेटा डिफरेंशिएशन तुम्हें करना था, और डिफरेंशिएशन अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो फंस जाओगे। पहले एक काम करो, ये जो है 1 प्लस क्यू डॉट ए अपॉन क्यू स्क्वायर, इसका क्यू के रेस्पेक्ट में कर लो, डेल अपॉन डेल क्यू, यानी कि पहला टर्म ये है, पहले टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्यू डॉट के सापेक्ष रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन किसका होगा? 1 अपॉन क्यू स्क्वायर का। 1 अपॉन क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तरह, जिसका डिफरेंशिएशन बनेगा -2 अपॉन क्यू क्यूब, है ना। तो यहां पर आएगा -2 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब। तो ये तो हो गया इस पहले वाले पार्ट का। दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है तुम्हें, तो दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है? डी अपॉन डी टी, और फिर लिखा है डेल वी ओवर डेल क्यू डॉट। तो पहले तो तुम एक काम करो, डेल वी ओवर डेल क्यू डॉट निकाल लो। तो डेल वी ओवर डेल क्यू डॉट निकालोगे, डेल क्यू डॉट, वी हटाओ एक बार यहाँ से। तो पहले इसको सॉल्व कर लो तुम, डेल अपॉन डेल क्यू डॉट, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस क्यू डॉट, 1 प्लस क्यू डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर। तो अब केवल क्यू डॉट का होगा, क्यू डॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ से अब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी टी, और किसका? 1 अपॉन क्यू स्क्वायर का, ना। क्योंकि क्यू डॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? क्यू डॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, 1 सॉरी, क्यू डॉट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, है ना। 1 प्लस 1 1 ही होगा ना, हाँ 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और क्यू डॉट का हो जाएगा 1। तो ये बचेगा 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो इस फॉर्मूला में। ये दोनों वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा? Q इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल क्यू की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हो? -2 1 प्लस क्यू डॉट ओवर क्यू स्क्वायर, प्लस फिर क्या लिखोगे? डी ओवर डी टी, और 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। 1 अपॉन क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा? ये बनेगा भाई, ये -2 1 प्लस क्यू डॉट ओवर क्यू स्क्वायर, और ये बनेगा 1 अपॉन क्यू स्क्वायर का -2 अपॉन क्यूब, 2 अपॉन क्यू क्यूब, और क्यू स्क्वायर का कर लिया, अब क्यू का करोगे तो ये बनेगा क्यू डॉट, है ना। ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी बनेगा, तो क्यू डॉट हो जाएगा। अब क्या करो? इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक बार क्यू स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दो, -2 अपॉन क्यू स्क्वायर, एक तो ये बनेगा टर्म -2 अपॉन क्यू स्क्वायर का, और एक बनेगा -2 क्यू डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर ही है ना, ये क्यू स्क्वायर ही, हाँ क्यू स्क्वायर, क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब आएगा, मैंने गलत लिख दिया है, क्यूब आएगा, क्यूब 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 क्यूब। और ये क्या बनेगा? ये बन रहा है तुम्हारा, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है ना, ये माइनस पहले भी लगा हुआ है, ये माइनस यहाँ पे भी लगाओ, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये बन जाएगा -2 क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब। तो अब क्या कट रहा है? अब ये कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, तो तुम्हारे पास आंसर रह गया 2 अपॉन क्यू क्यूब। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? क्यू की वैल्यू हो गई। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। आ गया समझ? कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन हो गया। सही है? हाँ भाई बोलो, सही है? क्वेश्चन हो जाएगा अब, या अब भी दिक्कत है? अब भी हो जाएगा या नहीं होगा? दिक्कतें अभी भी बताओ।
आगे चलें। 8 2011 का क्वेश्चन है, 8 2011 का क्वेश्चन है। आगे चला जाए। यहां माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें खुद करना है, बता रहा हूं मैं क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजियन। द इक्वेशन, गुड, वेरी गुड। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजियन, और जो लैग्रेंजियन दिया हुआ है L इक्वल्स टू ई पावर गामा टी, गामा ए गामा, ई पावर गामा टी ब्रैकेट 1/2 mx डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स। वी का मतलब है पोटेंशियल। और ये क्वेश्चन आया है नेट दिसंबर 2014 में। इसमें लैग्रेंजियन बनाना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन है d/dt। अभी क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर मैं अब लैग्रेंजियन जो लिख दूंगा x के रेस्पेक्ट में लिख दूंगा। x डॉट आ जाएगा और एक आ जाएगा डेल L ओवर डेल x। बनाना क्या इक्वेशन बनेगी? करो अब जल्दी से सॉल्व करो, क्या इक्वेशन बनेगी, बनाओ। पहले एक बार डेल L ओवर डेल x निकाल लो और एक बार निकाल लो डेल L ओवर डेल x डॉट, और उसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? मैं भी करता हूं, तुम भी करो, चेक कर लेना, आंसर मिला लेना। मैं भी कर रहा हूं तो डेल L ओवर डेल x निकाल रहा हूं पहले मैं, तुम करते रहो, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूं। डेल L ओवर डेल x निकालोगे तो किसका होगा? e की पावर गामा टी तो एज इट इज रहेगा, और किसका होगा? डेल L ओवर डेल x जब निकालोगे तो v की पावर x ही निकलेगा ना, यही निकलेगा, माइनस e गामा टी और dv अपॉन dx, dvx अपॉन dx। ये तो हो गया डेल L ओवर डेल x का। और फिर क्या निकालना है तुम्हें निकालना है डेल L ओवर डेल x डॉट। इसका जब करोगे तो ये बनेगा e पावर गामा टी तो एज इट इज, और इधर से बनेगा तुम्हारे पास 2/2 mx डॉट ना, ये बनेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mx डॉट आ जाएगा। तुम्हें निकालना है d ओवर dt इसका, तो d ओवर dt, और ये हो गया डेल L ओवर डेल x डॉट। तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो e पावर गामा टी और mx डबल डॉट बनेगा एक बार, और एक बार बनेगा mx डॉट गामा, mx डॉट गामा e पावर गामा टी, ये बनेगा। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे कहाँ पर? यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा? e पावर गामा टी mx डबल डॉट प्लस गामा mx डॉट e पावर गामा टी, और एक वैल्यू ये हो गई, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e पावर गामा टी dvx ओवर dt इक्वल्स टू 0। e पावर गामा टी को हर जगह से कर दो गायब, तो आपके पास आंसर आना चाहिए mx डबल डॉट प्लस गामा mx डॉट प्लस dv अपॉन dx। ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आ रहा है क्या? ये आंसर आ रहा है ए। मानस क्या आंसर आया? ये आ गया ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है हमें लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन दी हुई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये लैग्रेंजियन इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इक्वेशन क्या है? 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 k x डॉट y माइनस y डॉट x। द लैग्रेंजियन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट।
प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, यानी कि इन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं और उसके बाद तुम्हें खुद करना है। भाई हमारे पास ये कुछ ऐसा मान लो, ये गेट का क्वेश्चन है, पहले तो मैं तुम्हें ये बता, गेट का क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और ये यहाँ से थीटा डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। x की वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है वो सुन लो। तुम्हें इसको कन्वर्ट करने के लिए एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी x डॉट की और y डॉट की। तो x डॉट y डॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे, इसी तरह से y और x की वैल्यू भी यहाँ रखोगे, ये वाली एज इट इज उठा के। सिर्फ ये काम करना है, करो जल्दी से, क्या इक्वेशन बनेगी। एक बार x डॉट निकाल लो, x डॉट निकालोगे तो क्या बचेगा, ये बनेगा r डॉट cos थीटा माइनस r, ऐसा कैसा रह जाएगा, cos थीटा का कितना होगा, sin थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा होगा प्लस sin थीटा, माइनस sin थीटा होगा ना, माइनस sin थीटा, थीटा डॉट, ये थीटा डॉट अलग से लिख लेगा। इसी तरह से निकाल लो आप y डॉट क्या बनेगा, r डॉट sin थीटा, ये प्लस ही रहेगा, r cos थीटा और थीटा डॉट, ये बनेगा। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक तो x डॉट स्क्वायर और y डॉट स्क्वायर, पहले तो यही बना लो। आपको जो बनाना है वो क्या बनाना है, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा भाई, x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड करना पड़ेगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो एक टर्म तो बनेगा ये r डॉट स्क्वायर ना, cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा आएगा, वो एक हो जाएगा, तो r डॉट स्क्वायर तो एक बनेगा। फिर एक बन रहा होगा आपका r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर, एक बन रहा होगा आपका r स्क्वायर और थीटा डॉट स्क्वायर। फिर जब इनका एक्सपेंशन करोगे तो एक बार आएगा -2r डॉट r cos थीटा sin थीटा थीटा डॉट, और एक बार आएगा +2r डॉट sin थीटा r cos थीटा थीटा डॉट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वैल्यू हो गई x डॉट स्क्वायर और प्लस y डॉट स्क्वायर की, और एक वैल्यू आपको निकालनी है x डॉट y और y डॉट x की। तो x डॉट y माइनस y डॉट x, इसकी जो वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारी -r स्क्वायर थीटा डॉट। करो चेक करो भाई, यही वैल्यू आ रही है क्या। अब ये वैल्यूज यहां पर रख दो, बस ये इतना सा काम करना है। ये जो वैल्यू निकली है इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। कर देता हूं, L इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, L इक्वल्स टू लिखा हुआ है 1/2 mx डॉट स्क्वायर, 1/2 mx डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के x डॉट y माइनस y डॉट x डॉट y माइनस y डॉट x, वैल्यू रखो हाफ m, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आई है r डॉट स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू आई है r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के, इसकी जो वैल्यू आई है x डॉट y माइनस y डॉट x की माइनस r स्क्वायर थीटा डॉट, माइनस r स्क्वायर थीटा डॉट, ये वैल्यू आई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 mr डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 के r स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, के r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये बनेगा थीटा डॉट। तो देखो भाई कौन सी इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, इनमें से चेक करा लो। m से तो मल्टीप्लाई करा देना, ये m से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसी के हिसाब से बना लो ना। 1/2 mr स्क्वायर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 के r स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, खाली आएगा थीटा डॉट। तो ये लैग्रेंजियन बन जाएगा। चेक करो भाई कौन सा आंसर है, चेक करना कौन सा आंसर है। प्लस किस में आ रहा है, ये आ गया, बी आंसर है क्या, बी आंसर आ गया ना, बी।
बी आंसर आ रहा है, बी आ गया सबका, बी आंसर सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल ऑफ मास m moving in one dimensional x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है ना, ये लिखा हुआ है x डायरेक्शन is subjected to the Lagrangian L equals to half m x dot minus lambda x square, where lambda is real constant. If it starts at the origin at t equals to 0, its motion corresponds to the equation a is constant. a क्या है? एक कांस्टेंट है। ऑप्शंस यहां पर दिए हैं। ऑप्शन ए है x इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल लैम्बडा t। ऑप्शन बी दिया है x इक्वल्स टू a 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा t। ऑप्शन सी हमें दिया है x इक्वल्स टू a साइन लैम्बडा t। ऑप्शन डी हमें दिया है x इक्वल्स टू a साइन हाइपरबोलिक लैम्बडा t। ये क्वेश्चन आया है टिफर में, टिफर 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल x डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू लैग्रेंजियन ये दिया हुआ है। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर लैम्बडा इज रियल कांस्टेंट इफ इट स्टार्ट्स एट द ओरिजिन। ये अगर ओरिजिन से इक्वेशन स्टार्ट हो रही है टाइम t बराबर 0 से, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? तो सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बता दूं, तुम्हें यही यूज करना है। क्या यूज करना है? d ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। चलो करो, चालू करना, स्टार्ट करो स्टार्ट। क्या बनेगा? सबसे पहले तो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट निकाल लो और एक बार निकाल लो डेल एल ओवर डेल एक्स। इक्वेशन ऑफ मोशन जब बनाएंगे तो ये काम तो हमारा प्राइमरी है तो करना ही पड़ेगा। डेल एल ओवर डेल एक्स जब आप निकालोगे तो ये बनेगा 2 ओवर 2 m एक्स डॉट माइनस लैम्बडा एक्स, है ना, ये बनेगा। और फिर माइनस लैम्बडा एक्स का करोगे तो माइनस लैम्बडा ये हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बन जाएगा ये माइनस m लैम्बडा और फिर x डॉट माइनस लैम्बडा एक्स। एक तो ये बन गया। और फिर दूसरा टर्म तुम्हें कौन सा निकालना है? दूसरा निकालना है डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। इसका जब करोगे तो इनिशियली तो वही बनेगा, क्या वही m और x डॉट माइनस लैम्बडा एक्स और फिर x डॉट का करोगे तो वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये हमारे पहला तो ये बन जाएगा। फिर इसका t के रेस्पेक्ट में करना है, तो करना है t के रेस्पेक्ट में। तो d ओवर डी टी और ये वैल्यू m और x डॉट माइनस लैम्बडा एक्स, इसको t के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से ये क्या बन जाएगा? mx डबल डॉट
और ये बन जाएगा माइनस लैम्बडा एक्स, माइनस एम लैम्बडा एक्स डॉट, एम लैम्बडा एक्स डॉट। ठीक है, अब इनको वैल्यूज में रख दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में रखोगे तो ये क्या बनेगा, एम एक्स डबल डॉट माइनस एम लैम्बडा एक्स डॉट, एम एक्स डॉट और लैम्बडा मैंने आगे लिख दिया। ये वैल्यू हो गई इसकी डी ओवर डी टी और डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट की, माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन रहा है माइनस एम लैम्बडा, ये बन रहा है एम लैम्बडा और एक्स डॉट माइनस लैम्बडा एक्स, एक्स डॉट माइनस लैम्बडा एक्स इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड करो, एम एक्स डबल डॉट माइनस लैम्बडा एम एक्स डॉट प्लस एम लैम्बडा एक्स डॉट, और ये हो गया माइनस लैम्बडा स्क्वायर एम एक्स इक्वल्स टू 0। ये कट गया, यहाँ से बना एम एक्स डबल डॉट माइनस लैम्बडा स्क्वायर एम एक्स इक्वल्स टू 0, एम खत्म हो गया, इक्वेशन बन गई एक्स डॉट एक्स डबल डॉट माइनस लैम्बडा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी क्या, हाँ भाई ये इक्वेशन बनी क्या, ये वाली चेक करो। तो ये इक्वेशन अगर बन गई है तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह। ये इक्वेशन जो बन गई है इसको सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिसका सॉल्यूशन आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस लैम्बडा। इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका लिखा जाएगा, अगर मैं कांस्टेंट मान लूं C1 तो C1 ई पावर लैम्बडा टी और दूसरा बनेगा C2 ई पावर माइनस लैम्बडा टी। हाँ जी, यहां तक आई इक्वेशन की आपकी वैल्यू, t बराबर 0 पर x बराबर 0, एट t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 करो, क्या होगा 0 C1 ई पावर लैम्बडा टी, t तो 0 ही हो गया ना, इंटू 0 और प्लस C2 ई पावर माइनस लैम्बडा इंटू 0। ये हमने कर दिया तो यहां से हमारे पास बनेगा C1 प्लस C2 बराबर 0, यानी कि C1 और C2 की वैल्यू क्या बन गई, C1 इक्वल्स टू माइनस C2। इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसमें से कॉमन निकाल लिया मैंने C1, तो इक्वेशन बन गई ई पावर लैम्बडा टी माइनस ई पावर माइनस लैम्बडा टी। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ई पावर लैम्बडा टी माइनस ई पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन 2। ये जो है ये फॉर्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक का, ये वाला जो है ये फॉर्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक का। तो यहां से हमारे पास बन गया 2C1 साइन हाइपरबोलिक टी, ठीक है, और इसको ले लिया मैंने कांस्टेंट, इसको मान लिया मैंने स्मॉल ए, तो x की वैल्यू हो गई a साइन हाइपरबोलिक टी। बोलो जी आ गया आंसर ये वाला, हाइपरबोलिक लैम्बडा टी हो रहेगा, लैम्बडा टी लैम्बडा टी लैम्बडा टी साइन हाइपरबोलिक लैम्बडा टी। आगे नहीं आई ये इक्वेशन पे आ जाओ। तुम लोग ये देख रहे होगे कि क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, शुरू में ये ऐसी लगी थी अटपटी सी, शुरू में ही डरावनी सी लगी थी कि पता नहीं कैसे होगा ये क्वेश्चन कैसे होंगे, पर अब तुम देख रहे हो तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर रहे हो ना, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने लेवल पे खुद सॉल्व कर रहा हूं, मेरे लिए तुम लोग खुद सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें अब अंदाजा लग रहा होगा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और इनके अंदर फिजिक्स कहीं पर भी नहीं है, इनके अंदर मैथमेटिक्स है। अगर आपको डिफरेंशिएशन बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हैं तो ये हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अभी आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कल हम क्या बनाएंगे, कल हमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा लैग्रेंजियन इक्वेशन को, मतलब कि हमें एक कंडीशन दे दी जाएगी कि एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन बना दो। एक कंपाउंड पेंडुलम है उसके लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन बना दो, तो वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आज तो हम जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन कौन सा है, चौथा पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कंसीडर द मोशन, कंसीडर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल
consider the motion of a particle in two dimensions given by the Lagrangian क्या है, L इक्वल्स टू m/2 x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस लैम्डा ओवर 4 और x प्लस y स्क्वायर where lambda greater than 0. The initial conditions are given as y 0 per 0 and x 0.42 मीटर्स, ये मीटर में है दोनों, है ना। x डॉट 0 बराबर y डॉट 0 बराबर 0. what is the value of xt minus yt at t equals to 25 seconds in meters. ये क्वेश्चन आया था जस्ट 2029 में। करो भाई, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एक्स टी वाई टी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले वही लैग्रेंजियन इक्वेशन सॉल्व कर लो, लैग्रेंजियन इक्वेशन बना लो पहले। बनाओ वही डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स। एक बार तो बना लो इसको x के लिए और एक बार बना लेना y के लिए। एक बार इसको बना लो x के लिए और एक बार बनाओ y के लिए। तो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर x, तो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट जब निकालोगे, मैं यहां लिख देता हूं डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, इसकी वैल्यू क्या बन रही है, ये बन रहा है एम एक्स डॉट। अच्छा ये बनेगा एम एक्स डॉट ही बनेगा इसमें तो। और फिर इसका डी ओवर डी टी भी करना है, डी ओवर डी टी एम एक्स डॉट, तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट। इसी तरह से आपको वैल्यू निकालनी है डेल एल ओवर डेल एक्स की, डेल एल ओवर डेल एक्स, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 माइनस का 2 लैम्डा अपॉन 4 एक्स प्लस वाई, ये बनेगा। ये सारी वैल्यूज आप रखो इस इक्वेशन के अंदर। ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लैम्डा बाई 2 एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से बना लेंगे इक्वेशन वाई। सिमिलरली फॉर वाई, वाई के लिए क्या बनेगा, एम वाई डबल डॉट प्लस लैम्डा बाई 2 एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन बन गई तुम्हारी, एक बन गई एक्स में और एक बन गई वाई में। ठीक है, एक बन गई एक्स में और एक बन गई वाई में। अब एक्स में से एक में से दो को माइनस कर दो, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दिया तो क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां से बनेगा एक्स डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन रहा होगा। फिर इसका जब एक बार इंटीग्रेशन करोगे, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स डॉट माइनस वाई डॉट इक्वल्स टू C1, और इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू C1t प्लस C2। ये इक्वेशन बनेगी दोबारा से जब इंटीग्रेशन करोगे। अब जो वैल्यू दी है उनको सब्सटीट्यूट करो। एट t इक्वल्स टू 0,
t इक्वल्स टू 0 पर क्या है, y की वैल्यू कितनी रखनी है 0 और x की वैल्यू कितनी रखनी है 42 रखो इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगा 42 माइनस 0 इक्वल्स टू C2। भाई t तो 0 हो गया ना, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई 42 आ गई है। C2 की वैल्यू कितनी आ गई 42, तो यहाँ से C2 जो है वो 42 आ गया। उसके बाद एट t इक्वल्स टू 0 पर x डॉट और y डॉट दोनों की वैल्यू क्या है 0, x डॉट y डॉट दोनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, C1 की वैल्यू निकल के आएगी 0। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 42। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 42। यही है क्या आंसर, चेक करो। मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये करके दिखाना मेरे को। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन है आई थिंक अब आप सॉल्व कर लेंगे। फिर हमें फॉर्मुलेशन के क्वेश्चन करने हैं, यानी कि फॉर्मुलेशन बनाना सीखना है, लैग्रेंजियन बनाना, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे सुबह वाली में। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मेरे को करके बताना। क्वेश्चन नंबर 6, लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज L इक्वल्स टू क्यू के डॉट और क्यू के माइनस 1 माइनस क्यू के डॉट स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम इज ऑप्शन ए है क्यू के डबल डॉट प्लस क्यू के इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी है क्यू के डबल डॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी है क्यू के डबल डॉट माइनस क्यू के इक्वल्स टू 0 और ऑप्शन डी है क्यू के डबल डॉट प्लस क्यू के और क्यू के डॉट इक्वल्स टू 0। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2013 के अंदर। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा।